नमस्ते व्यूवर्स, मैथमेटिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आई होप यू आर फाइन। व्यूवर्स, मैंने अभी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 की वीडियोस चैनल पर अपलोड की थी, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया। बहुत से व्यूवर्स ने मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो किया और बहुत से न्यू व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए मेरा उन सभी को धन्यवाद। व्यूवर्स, अभी मैंने चैनल पर क्लास 9 का बहुत ही कम कंटेंट अपलोड किया है। आगे चलकर मैं चैनल पर क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 इवन कंपटीशन लेवल तक की मैथ्स की वीडियोस को अपलोड करूंगा। अतः मेरा आप सबसे कहना है कि बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी तैयार रहें। उनके लिए भी ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं विद कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट के बिना मैथ्स इवन कोई भी वर्क अधूरा है। सो व्यूवर्स, वेट एंड वॉच। और व्यूवर्स, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और समय से आप उस वीडियो को देख सकें। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। Viewers, this is your class 9th chapter 2 polynomials exercise 2.2 and this is your question number 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1, x equal to 2। हमें इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 इस पर। ठीक है ना। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। ओके, सी द क्वेश्चन 1 आंसर। हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम पी एक्स लेट कर लेंगे। पी एक्स इक्वल टू 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू। x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो फर्स्ट पार्ट इज x इक्वल टू 0, 0 यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू है ना, तो यहाँ p0 इक्वल टू 5, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 0 जा 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 0 माइनस 4 0 0 प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर 3। Come to the second part, x इक्वल टू -1। तो p -1 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट हेयर -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस -4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1, -5 और -4 -9 प्लस 3। व्हाट विल बी, दैट विल बी -6 आंसर। x इक्वल टू 1 पे पी एक्स की वैल्यू कितनी आई, -6 आ गई है। कम टू दी थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 2। दिस इज योर DIY। ये क्वेश्चन आपको करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे। ओके,
come to the second question. This is your question number 2. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. हमें इनमें P0, P1 एंड P2 फाइंड करना है. ये P0, P1 एंड P2 मीन्स क्या है? दैट मीन्स P0 0 मीन्स x की वैल्यू, 1 मीन्स x की वैल्यू, 2 मीन्स x की वैल्यू या y की वैल्यू या t की वैल्यू कह सकते हैं. ठीक है, जो भी वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू है ये. जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 तो P0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो P2 हो जाएगा. ओके ओके, देन स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट वी हैव Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. अब हमें ये जो पार्ट है इसमें P0, P1 और P2 फाइंड करना है. तो हम क्या रखेंगे? पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले तो P0 आ जाएगा. यहाँ 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे. 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1. 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 1 1. आंसर. Now put y equal to 1 this, then P1. अब यहाँ 1 1 रख देंगे. 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. ओके, देन वी हैव 1 माइनस 1 प्लस 1. प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, इक्वल टू 1. आंसर. थर्ड इज we find P2, then put y equal to 2. this is P2. तो 2 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 यानी यहाँ y था हमारा और प्लस 1. तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 2 प्लस 1 इक्वल टू 3. This complete the first part. Now come to the second part. Second part is this: Pt equal to 2 plus t plus 2t square minus 2t cube. First we find P0, then put t equal to 0. Then now put here t equal to 0. 0 plus 2, 0 का स्क्वायर माइनस 2, 0 का क्यूब. देन 2 प्लस 0 प्लस 2 0 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 का क्यूब 0, 2 इंटू 0 0. देन वी फाइंड आंसर 2. फर्स्ट आंसर. नाउ वी फाइंड P1, देन वी पुट t इक्वल टू 1. तो इधर रख देंगे हम 2 प्लस, पुट हेयर t इक्वल टू 1. 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का क्यूब. तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3. सेकेंड आंसर. Now we find P2, then put t equal to 2. तो t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो यहाँ भी पुट करेंगे हम. प्लस 2 t का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 t का क्यूब 2 का क्यूब. तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4, 2 का क्यूब 8. तो 2 प्लस 2 4, 2 4 जा 8 माइनस 2 8 जा 16. नाउ हेयर 4 प्लस 8 12 minus 16. Now we have the answer
minus 4. Come to the third part. Third part is px equal to x cube. Now we find p0. Then we put x equal to 0. Now we have 0 का cube equal to 0. Now we find p1. Then put x equal to 1. तो 1 का cube equal to 1. Then we find p2. Then 2 का cube equal to we find p2. Then x equal to 2. Put here. तो p2 x cube, तो 2 का cube equal to 8. Answer. Fourth part is px equal to x minus 1 x plus 1. Now we find p0. Then we put x equal to 0. हमने x equal to 0 यहाँ पुट किया था, यहाँ भी पुट करेंगे. 0 minus 1, 0 plus 1. तो 0 में से -1 -1. ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई. 0 plus 1 1. 1 into 1 1 plus minus minus. This is your answer. We find p1. Then we put x equal to 1 here. 1 minus 1 1 plus 1. 1 minus 1 0. 0 into 2 0. Put x equal to 2. If we find p2, तो 2 minus 1 2 plus 1. 2 minus 1 1. 2 plus 1 3. Answer is 3. Now come to the third question. Question 3 is verify whether the following are zeros of the polynomials indicated against them. ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनके आगे x की वैल्यूज गिवन है. ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो x की वैल्यू है क्या ये इसका 0 है. तो 0 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं. पुट करने के बाद अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो दैट मीन्स वो जो x की वैल्यू थी वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा. ओके, और अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन कोई भी नंबर आ जाए दैट मीन्स वो उसका 0 नहीं होगा. ओके, तो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. px इक्वल टू 3x plus 1 एंड x इक्वल टू -1/3. तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू, जहाँ भी माइनस होता है वहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, +1. ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, यहाँ बच गया 1. 1 इंटू -1 -1 +1 दैट विल बी 0. देन वी कैन से x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ 3x plus 1. आंसर. ओके, come to the second part. px equal to 5x minus pi and x equal to 4/5. Then we put here 5 into 4/5 minus pi. 5 से 5 cancel equal to 4 minus pi. This is does not equal to 0. Then we can say x equal to 4/5 is not 0 of 5x minus pi. Answer. Come to the third part. Third part is
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। यहाँ पर हमें एक्स की दो वैल्यूज़ गिवन है। मैंने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर यानी डिग्री होती है, जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोस आते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, टू है, तो इसके ज़ीरोस क्या हो गए, टू हो गए। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे इसको। ओके, तो चेक करते हैं। पुट एक्स इक्वल टू वन, तो पहले हमने वन पुट किया, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, दिस इज कैंसिल इक्वल टू ज़ीरो। देन वी कैन से एक्स इक्वल टू वन इज द ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पहले हमने वन पुट किया, अब माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है क्योंकि माइनस वन, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, वन माइनस वन, दिस इज कैंसिल, दिस इज ज़ीरो। देन वी कैन से एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। आंसर। फोर्थ पार्ट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो फैक्टर फॉर्म में गिवन है हमें। यहाँ पर हमें एक्स की दो वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेट वी चेक, यहाँ पर एक्स टू टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई करो इसकी, तो एक्स की पावर टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर टू है तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे, टू होंगे। तो लेट वी चेक, फर्स्ट वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन हियर, पी माइनस वन, एक्स की जगह रखेंगे माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, दिस कट ज़ीरो इंटू माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। Then we can say x equal to minus 1 is the zero of the polynomial x plus 1 x minus 2। ठीक है, now we put x equal to 2, p2 equal to 2 plus 1, 2 minus 2, that will be also 0। Now we again say x equal to 2 is the zero of the polynomial x plus 1 x minus 2। आंसर। फिफ्थ पार्ट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें x इक्वल टू ज़ीरो गिवन है तो हमें चेक करना है। तो पी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर equal to 0, then we can say x equal to 0 is the zero of the polynomial x square। Answer। Seventh part is px equal to 3x square minus 1 and x equal to minus 1 upon root 3 और 2 upon under root 3। okay, तो let me check, put x equal to minus 1 upon root 3, p minus 1 upon root 3 equal to 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, देन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, इससे कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देन वी कैन से x equal to minus 1 upon root 3 is the zero of the polynomial 3x square minus 1। now we check x equal to 2 upon root 3, 2 upon root 3 equal to 3, 2 upon root 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4,
√3 का 3 -1, 4 - 1 = 3 does not equal to 0. Then we can say x equal to 2 upon √3 is not a 0 of polynomial 3x square minus 1. Answer. This is the 8th and last part of this question. Now we check at 1 upon 2. 2 into 1 upon 2 plus 1. 2 से 2 cancel. 1 plus 1 equal to 2. This is not equal to 0. Then we can say x equal to 1 upon 2 is not a 0 of the polynomial 2x plus 1. Answer. Okay, come to the next question. Okay viewers, come to the 4th question of this exercise, and this is also the last question of exercise 2.2. The question is, find the 0 of the polynomials in each of the following cases. हमें कुछ केसेस गिवन है या कुछ पार्ट गिवन है क्वेश्चंस के, तो हमें इसमें जीरोस फाइंड करने हैं. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट इज px इक्वल टू एक्स प्लस. अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट px इक्वल टू 0. बिकॉज अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उस वैल्यू को यानी 0 को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो हमें 0 फाइंड करना है, इसलिए हम पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल टू देके चलेंगे. ठीक है ना. तो px क्या था हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इज x को यहीं रोका हमने, इक्वल टू 5 को उधर ले गए तो -5. तो इसका 0 क्या हो गया, ये हो गया. आंसर. व्यूवर्स, दिस इज योर DIY. इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. थर्ड पार्ट इज px इक्वल टू 2x प्लस 5. हेयर वी पुट px इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5. ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. फोर्थ पार्ट इज px इक्वल टू 3x माइनस 2. देन वी पुट px इक्वल टू 0 बिकॉज हमें इसके 0 फाइंड करने हैं. तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. 3x को ये रोका हमने, 2 को इधर ले गए, माइनस का था प्लस का हो गया. x इक्वल टू 2/3. ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया. आंसर. फिफ्थ पार्ट इज px इक्वल टू 3x. वी पुट px इक्वल टू 0 and px is 3x equal to 0. Here 3 does not equal to 0 and x equal to 0. X equal to 0 is answer. That is 0 is the 0 of the polynomial. Sixth part is px equal to ax and here given a does not equal to 0. अब जो स्टूडेंट्स अभी 9th क्लास में आए हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं, वो आई थिंक उनमें से कुछ बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि वाई दिस गिवन. तो जैसे 6th पार्ट में भी गिवन था ax इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू 0, और 7th पार्ट में भी गिवन है px इक्वल टू cx प्लस d. हेयर c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स. ओके, तो आई थिंक कुछ बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि वाई दिस गिवन. ओके, तो जिन स्टूडेंट्स को या जिन व्यूवर्स को इसके बारे में नॉलेज हो कि वाई दिस गिवन, ओके, इसका क्वेश्चन में क्या मीनिंग क्या है, क्यों ये दिया गया है, तो जिन्हें ये पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.
अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लोगों के कमेंट ये आए कि हमें इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नाउ कम टू द सिक्स पार्ट। वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स, वी पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू 0 एंड दैट इज it does not equal to 0 and x equal to 0. X equal to 0 is answer and 0 is 0 of the polynomial. Seventh part is px equal to cx plus d. We again put px equal to 0, then we have cx plus d equal to 0. cx को 0 को d को दे ले जाओ माइनस d, तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी आंसर। ओके व्यूअर्स, दिस एक्सरसाइज 2.2 is now complete. Now we come to the exercise 2.4.